अपन अगली बात कर लेते हैं द्रव्यमान पर आधारित अभिक्रियाओं के बारे में। प्रक्षेप्य के द्रव्यमान पर आधारित अभिक्रिया, जैसे अपने पास जो प्रक्षेप्य कण है उसका द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान ऐसे ये वर्डिंग बोलेगा द्रव्यमान एक, द्रव्यमान एक का मतलब जैसे 1H1, द्रव्यमान दो, द्रव्यमान दो का मतलब जैसे 1H2 पार्टिकल, ठीक है। जैसे द्रव्यमान तीन, द्रव्यमान एक में एक्चुअली ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, इन तीनों के बारे में बात होगी। एक है द्रव्यमान दो, जैसे 1H2 ड्यूट्रॉन का पार्टिकल। एक है द्रव्यमान तीन, 1H3 और 2He3। एक है द्रव्यमान फोर, जैसे 2He4। ये सब की सब लक्ष्य नाभिक की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान एक, ठीक है। और द्रव्यमान एक में सबसे पहले अपन लेते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, लक्ष्य नाभिक के रूप में प्रोटॉन होता है। और जनरली प्रोटॉन को ही अपन 1H1 की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक 1H1 का पार्टिकल है, ये पार्टिकल 3Li7 से रिएक्ट करता है, एक 2He4 बनाता है, और दूसरा पार्टिकल भी 2He4 बनाता है। मीन्स अगर प्रोटॉन से रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा, ठीक है। या फिर एक ऐसी रिएक्शन भी होती है (3Li6 + 1H2), एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल बाहर निकलता है, जैसे 1H1 + 11 Na23। इस कंडीशन में एक Mg पार्टिकल बनता है, मैग्नीशियम का पार्टिकल, और एक 0N1, एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल। तो ऐसी कई सारी रिएक्शंस अपने पास होती हैं। एक जैसे ये 1H1 का पार्टिकल 13 एल्युमिनियम 27 से रिएक्ट करता है, और इस पूरी कंडीशन में 14 Si28, एक सिलिकॉन का पार्टिकल, और ये सिलिकॉन पार्टिकल 14 Si28 प्लस गामा फोटोन के साथ रिएक्ट करता है। तो इस पूरी कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया में जब लक्ष्य नाभिक से प्रोटॉन टक्कर करता है तो उत्पाद कण के रूप में या तो अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और गामा फोटोन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। ये द्रव्यमान एक पर आधारित प्रोटॉन के द्वारा अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा रिएक्ट होता है, ठीक है। चलो जरा देखो न्यूट्रॉन के द्वारा अभिक्रिया की बात। न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित, ठीक है। न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रियाओं में क्या होगा, गामा फोटोन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब के सब मिलेंगे अपने को, ठीक है। जैसे अपने पास होता है 12, या अगर अपन बात करें 0N1
ये जब 12Na 23 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इससे 11Na 24 का पार्टिकल बनता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। फिर 11Na 24 + 0N1, इस तरह की कंडीशन आती है। ठीक है, एक रिएक्शन होती है जब न्यूट्रॉन का पार्टिकल 13 एल्युमिनियम 27 के साथ रिएक्ट करता है, तो एक 11Na 24 + 2He4 अल्फा पार्टिकल को क्या करता है, रिलीज करता है। एक दूसरी स्थिति ऐसी होती है। तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित जो अभिक्रियाएं हैं उनमें अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, और जैसे 0N1 + 30 Zn64 की जब रिएक्शन होती है तो उससे एक तो कॉपर का पार्टिकल बनता है 29Cu64 + एक 1H1, एक प्रोटॉन बनता है। तो ये जो कई सारी अभिक्रियाएं हैं, ये प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया और न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया, जो द्रव्यमान 1 की जो अभिक्रिया है, मीन्स जिनमें प्रक्षेप्य कण द्रव्यमान 1 के जैसा होगा। ऐसे ही अपन द्रव्यमान 2 के बारे में बात करें, जैसे न्यूट्रॉन का पार्टिकल है, अगर न्यूट्रॉन का पार्टिकल टक्कर करता है तब क्या स्थिति होती है अपने पास, देखो जरा। अपन दो एक रिएक्शंस के साथ उसको बताते हैं जरा, जो अपने ज्यादा काम का नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अपने काम की चीजें तो थोड़ा अलग हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो जरा, ऐसे द्रव्यमान 2 है, द्रव्यमान 2 का मतलब 1H2 का पार्टिकल है। ये 1H2 का पार्टिकल क्या करता है, अगर मान लो किसी ऑक्सीजन पार्टिकल के साथ टक्कर करे, उससे एक तो 7N14 का पार्टिकल बनाता है और एक 2He4 का पार्टिकल बनाता है। ठीक है, ये द्रव्यमान 2 की अभिक्रिया है। ऐसे 1H2 का पार्टिकल 13 एल्युमिनियम 27 के साथ रिएक्ट करता है, एक 13 एल्युमिनियम 28 का पार्टिकल बनाता है और एक 1H1 बना लेता है। जैसे ये 1H2 का पार्टिकल 27 कोबाल्ट 59 के साथ रिएक्ट करता है, 28 Ni60 बनाता है और 0 N1 बनाता है। ये द्रव्यमान 2 पर आधारित क्या है, अभिक्रिया है। ऐसे ही अगर अपन द्रव्यमान 3 के लिए बात करें, द्रव्यमान 3 पर आधारित, और उस द्रव्यमान 3 में भी फिर 2 कंडीशन है, एक है 1H3 और एक है 2He3। ठीक है, ये 1He3 पार्टिकल 27 कोबाल्ट 59 के साथ रिएक्ट करता है, एक तो 27 कोबाल्ट 60 प्लस 1H2 का पार्ट बनाता है। और जब यही पार्टिकल 2He3 के साथ रिएक्ट करता है, 27 कोबाल्ट 59 28 निकेल 61 प्लस 1H1 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शंस हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सब 1H3 के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, 2He3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है इसके बारे में।
अब जैसे द्रव्यमान 4 के बारे में बात करें, द्रव्यमान 4 का मतलब 2He4 का पार्टिकल है। अगर 2He4 का पार्टिकल टक्कर करता है तो उसके लिए (27) कोबाल्ट 59, एक तो बनाता है 28 निकल 62 का पार्टिकल, और एक बनाता है 1H1। एक दूसरी रिएक्शन होती है इसकी 13 एल्युमिनियम 27 प्लस 0N1। तो ये जो कई सारे पार्ट हैं, द्रव्यमान 1 पर आधारित अभिक्रियाएं, द्रव्यमान 2 मतलब न्यूट्रॉन के पार्टिकल पर आधारित अभिक्रिया, द्रव्यमान 3 का मतलब एक ट्राइटियम है और एक हीलियम नाभिक है उसके साथ अभिक्रिया, और एक 2He4 अल्फा कण के साथ अभिक्रिया। तो ये जो कई सारी अभिक्रियाएं हैं अपने पास, ये पूरा जो सिस्टम है, द्रव्यमान 1, द्रव्यमान 2, द्रव्यमान 3, द्रव्यमान 4, ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अपन, जैसे द्रव्यमान 1 पर आधारित अभिक्रिया है, उससे उत्पाद कण के रूप में अल्फा पार्टिकल हमें मिलता है, उसका न्यूट्रॉन का पार्टिकल हमें मिलता है। तो ये कई सारी स्थितियां जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब अपने पास जो अगला काम है वो है नाभिकीय अभिक्रियाओं के संरक्षण नियम के बारे में बात करना है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट सा पार्ट भी है थोड़ा सा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के संरक्षण के नियम में, जैसे नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश का संरक्षण होता है, एक बात उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का संरक्षण होता है, या फिर अगर अपन कहें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियनों की संख्या का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, रेखीय संवेग का भी संरक्षण होता है, कोणीय संवेग का भी संरक्षण होता है, इसके अलावा पैरिटी का भी संरक्षण होता है। और जैसा कि आप लोगों ने सेकंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, फर्मी डिराक सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का भी संरक्षण होता है। मतलब क्रिया से पहले जो सांख्यिकी है किसी अभिक्रिया की, क्रिया के बाद भी सांख्यिकी वही रहेगी। तो अपन इसके ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के जो संरक्षण के नियम हैं, कई सारे नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेश के संरक्षण के बारे में, द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, पैरिटी और सांख्यिकी। ठीक है, चलो इन सब के बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, और वो सारी बातें अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।